आ पहुंचे हैं मां नर्मदा की नगरी होशंगाबाद, जिसे कहा जाता था लेकिन अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। और आज हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस इसी नर्मदापुरम में है। हम बात करने वाले हैं होशंगाबाद की। बड़ा दिलचस्प शहर है, बड़ा अलग है, धार्मिक नगरी है, लेकिन भगवान संत शिरोमणि यानी रामजी बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेरे ठीक सामने संत शिरोमणि रामजी बाबा की वो समाधि है, जिसको लेकर दुनिया भर के लोग आते हैं। कार्तिक पर यहाँ बड़ा मेला लगता है और कहते हैं यहाँ जो भी आता है यदि यहाँ वो प्रणाम कर ले तो आस्था श्रद्धा का ऐसा प्रतीक स्थल है यहाँ कि उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर मध्य प्रदेश का ये नगर हमेशा कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा। पिछली बार 2018 में सीतासरण शर्मा, डॉक्टर सीतासरण शर्मा यहाँ से विधायक बने। पहली बार नहीं, तीसरी बार विधायक बने। और इससे पहले भी इसी परिवार के लोग विधायक बनते रहे, लोगों को मौका मिलता रहा। और सरताज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे पहले, लेकिन 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़े। दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन बहस गर्म इस बात को लेकर है कि आखिर इस बार यहाँ से होगा कौन। तो मेरे साथ बीजेपी के तमाम लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और भी बहुत सारे युवा जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और बात कांग्रेस से की जाएगी। इसलिए कांग्रेस से क्या होगा इस बार, क्योंकि यहाँ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही, तो कुछ कांग्रेस नया करेगी इस बार। जो है जनता का मूड है, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार भी आ रही है और यहाँ पे विधायक जो चुने जाएंगे वो कांग्रेस से ही चुने जाएंगे इस बार। क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा कोई भी विकास के ऐसे कार्य नहीं हुए जो जनता के सामने दिख रहे हों। तो निश्चित ही इस बार जो है कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस के ही यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। मतलब कांग्रेस भी विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल विकास के चुनाव पर इनके भ्रष्टाचार को सब उजागर करेगी समय समय पे। विकास के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस शहर का विकास कितना हुआ? विकास हुआ इस शहर का? क्या मुद्दा विकास होगा? निश्चित रूप से आप भोपाल से आए होंगे तो आपको लगा होगा कि पहले आने का जो समय 99 में आप आए थे और आज आप आए हैं तो आपको 1 से सवा घंटे के बीच में आप होशंगाबाद नर्मदापुरम पहुंच चुके हैं। तो ये तो कहने की बात नहीं है, दिख रहा है ये तो काम हमारा। तो बस इतना ही विकास हुआ कि वहाँ से आकर मैं यहाँ पहुँच गया। ये तो डेवलपमेंट है, जब रोड से लेकर चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो, एजुकेशन हो, चाहे वो नगर का डेवलपमेंट हो, चाहे वो नर्मदा तट को लेकर हो, तो सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं विजन बनाकर। और विकास के नाम पर ही चुनाव मैदान में होंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से विकास के नाम पर ही कांग्रेस चुनाव मैदान, बीजेपी चुनाव मैदान में रहेगी। विकास नाम के यदि ये बात करते हैं तो ये संभाग मुख्यालय है, नर्मदापुरम की ये हॉट सीट कहलाती है, संभाग मुख्यालय कहलाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि रोडों का सड़कीकरण, चौड़ीकरण है क्या, सौंदीकरण है क्या, ट्रैफिक व्यवस्था है क्या, आपका जो पार्किंग व्यवस्था है वो है क्या, मेडिकल कॉलेज है क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या, बीएड कॉलेज है क्या। लॉ कॉलेज होते हुए भी यहाँ के छात्रों को पूरे जिले में इधर उधर भटकना पड़ता है। तो ये क्या इसे वो विकास कहते हैं? इसे विकास कहते हैं। लॉ कॉलेज है क्या? लॉ कॉलेज होते हुए चले जाता दूसरी। देखिए क्या है कि चश्मा जिस कलर का लगा लेते हैं व्यक्ति को वही दिखाई देता है। जब इनकी सरकार रहती है तो ये हरे कलर का चश्मा लगा लेते हैं तो चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है। अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा, क्योंकि इनको देखना ही वही है। जब जो हम ये जो देखना चाहते हैं बस वही चश्मा लगाते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। इनको जब मौका मिलता है तो भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं, ट्रांसफर कराना शुरू कर देते हैं, रोडों पे गड्ढे शुरू कर देते हैं। और जब चुनाव लड़ने का समय आता है, और एक बात और कि इनको इतनी सारी कमियां दिखती हैं, किंतु ये आप इनके एक भी कार्यकर्ता आपको सड़क पे आंदोलन करते नहीं नजर आएंगे। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मतलब आंदोलन करना पड़ेगा विकास के लिए, आप भी मान रही? बिल्कुल विकास, हमारी पार्टी तो विकास कर ही रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, जब हम दिग्विजय सिंह के शासन से मैं बहुत छोटे से काम कर रही हूँ, जब हमें लगता था कि काम नहीं हो रहा तो हम लोग रोड पे आते थे, आंदोलन करते थे, डंडे खाते थे और लड़ते थे कि काम नहीं हो रहा, दिखाते थे कि ये नहीं हो रहा। हम डरते नहीं थे। जब अगर आपको लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, तो आप क्यों नहीं सड़कों पे आते, ये बताइए आप। तो आप विकास के नाम पर बात हो रही, कह रहे विकास होता है, सड़कों पर कभी कांग्रेस दिखाई नहीं देती, इसलिए विकास नहीं हुआ। देखो बात विकास की हो रही तो विकास में ये बताऊं, पिछले 18-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज है। सबसे पहला विकास होता है युवाओं को रोजगार। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 20 साल में किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया। दूसरा विकास होता है शहर में कानून व्यवस्था टोटल चौपट है। उसके बाद सड़कों का निर्माण, पार्किंग व्यवस्था चौपट। सरकारी ऑफिसों में कोई काम के लिए आदमी चले जाए, अधिकारी ऑफिस में उपलब्ध नहीं, क्यों कि साहब वो फला मंत्री जी आए उनकी अगवानी में गए हुए।
पूरे 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायकों की अगवानी में ऐसा विकास मध्य प्रदेश में हुआ। अब ये बात होती है निर्माण सड़कों की, ये बात कर रहे हैं तो सड़कें बनाना जरूरी, वो तो लगातार बनती रहती है। कोई ऐसा नहीं 18 साल पहले जी आ रहा हूँ आप सड़कें बनती रहती, अभी जो सड़कें बनी वो साल भर के अंदर ध्वस्त हो गई जी। सारी। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में डामल पोता जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है भाजपा, कोई विकास नहीं किया इन्होंने। वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इस तरफ से ले रहे थे वोट बैंक की राजनीति। 2003 का जो नर्मदापुरम था और आज 2023 का नर्मदापुरम देख लीजिए, सड़कों की क्या हालत थी। दिग्विजय सिंह के शासन के समय युवा पढ़ नहीं पा रहे थे, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे थे। आप पूछिए क्या स्थिति थी। आज तो हमारा नर्मदापुरम विकासशील है, विकसित है, उन्नति की ओर है। ये विकास की बात कर रहे हैं, पहले तो ये पूछिए कि अपने वर्तमान प्रत्याशी का विरोध करने भोपाल क्यों जा रहे हैं। दूसरा, इनके सवालों का जवाब दूंगा कि इन्होंने विकास की बात करी, अपनी विधानसभा छोड़ के भोपाल रोड की चर्चा करने वाले विकास की बात कर रहे हैं विधानसभा में। मैडम के सवालों का जवाब दूंगा कि आप अखबार पढ़ते हो और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को समझते हो तो उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस ने कितने प्रदर्शन रोड पे किए हैं। जी देख सकती हूँ, I can see, मैं देख सकती हूँ क्योंकि मैं तो दिन भर मतलब नहीं देखती हूँ। निर्दलीय नहीं लड़ना पड़ता। आप कभी विकास करती तो दीदी हम भी जानते हैं, आप मेहनत करती हो, आप ओरिजिनल कार्यकर्ता हो आपकी पार्टी की। आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा, आपको 6 साल के लिए इन्हें निष्कासित किया। इनने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ गलत किया। जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात आपको बता दूं कि मैं उस समय दुर्गा वाहिनी की प्रदेश की संयोजिका थी, बिल्कुल निष्कासित नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की जिले की पदाधिकारी हूँ, इस विधानसभा चुनाव की व्यवस्था में पदाधिकारी हूँ। पहले आप बोलिए। ये मैं कहूंगा कि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं है। पिछले चुनाव में भी हमारे पूर्व विधायक सरताज सिंह चुनाव सरताज सिंह को लगाया गया, इस बार भी हमारे कक्का जी को भी। हाँ, कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं है, हमारे भाजपा के कैंडिडेट को वो लड़ा रहे हैं। कर रहे हैं जी, हमारे पास प्रत्याशी है कि नहीं। इनका प्रत्याशी सांसद होने के बाद विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं। 20,000 से कम वोट से वो हारेंगे ही नहीं। इसके यहाँ जो गाडरवाड़ा की बात कर रहा हूँ, हमारा सांसद तो है ना वो। सांसद होने के बाद वो विधायक का उदय प्रताप सिंह सांसद है जो गाडरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे लोगों ने इनको देखा नहीं और वहाँ पे लोग इनको देख ही लेंगे, अच्छे से घर भेजा ही देंगे। नरिया विधानसभा में क्या होगा? यहाँ विधानसभा में कांग्रेस आएगी ना साहब। ये हमारे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम उनको किसी ने देखा नहीं। 5.5 लाख वोटों से जीते थे मध्य प्रदेश में, रिकॉर्ड वोटों से जीते थे वो। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्याशी कार्यकर्ता होता है। हमारे संगठन का एक सिद्धांत होता है, पार्टी जो भी कार्यकर्ता को आदेश देती है वो कार्यकर्ता करता है। अभी सांसद जी को आदेश मिला विधानसभा का चुनाव लड़ना है, वो चले गए लड़ने। आपके संगठन जैसा नहीं है कि वहाँ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सिर्फ अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाते हैं। अभी तो बीजेपी के लोग मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं, कभी परिवर्तन की मांग करते, कभी ये सब। तो ये सब भी जरूरी है क्या? देखिए, परिवर्तन जो है वो ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में सबका अपना अपना एक वो रहता है, सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है, उसको नहीं करते। वो पार्टी का स्वतंत्रता, सम्मान पार्टी का लोकतंत्र होता है। टिकट मांगने का अधिकार सबका होता है। जब संगठन जिस प्रत्याशी को तय कर देता है तो हमारा चिन्ह होता है कमल का फूल। हम लोग कुर्सियाँ नहीं, वो कह रहे हैं हमारा भले जी। ये कुर्सी फेंकने की बात कर रहे हैं, हाथ में तख्ती लेके भाजपा कार्यालय के सामने विरोध करने वाले कुर्सी फेंकने की बात ना करें। खुद के स्थानीय विधायक का विरोध करने गए थे तो किसी पद पे नहीं है। इनमें से एक से पूछा गया आप किस पद पे, बोलते हम इस पद नहीं। एक ही इनका जिला अध्यक्ष है जो महाला जी हैं, वो एक ही गए थे, बाकी एक पद पे नहीं है जो स्थानीय विधायक का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस एक है, इनके पूरे विधायक हमारी पार्टी में आए, हमने स्वागत किया उन्हीं का, गर्मजोशी के स्वागत किया। इनके खुद के स्थानीय विधायक का विरोध कर रहे हैं। जवाब इनकी जो भी बातें हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि ये किसी दल के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और चुनाव का समय आता है तो निश्चित रूप से हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहते हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वो विषय को रखने जाते हैं। अब उसमें जब दोनों दल के कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी की भी कार्यकर्ता यहाँ से स्वतंत्र है हमारे यहाँ, लोग अपनी बात रखने तो कार्यालय जाते, कांग्रेस के भी जाते, बीजेपी के कि परिवारवाद नहीं चलेगा, सामंतवाद नहीं चलेगा, कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज कराने वाले नहीं चलेंगे। ऐसी तख्तियां विधायक, यहाँ वर्तमान विधायक के खिलाफ ये लोग भाजपा कार्यालय में लहरा रहे थे। सवाल कीजिए कि क्यों पसंद नहीं कर रहे उन्हें। देखिए, संगठन और कार्यकर्ता की बात कांग्रेस ना करे तो ही अच्छा है। इनकी जन आक्रोश रैली में यही कांग्रेसी जो खड़े हैं, बोलिए कैसे विरोध कर रहे हैं। मंच से लड़ाई होती है इनके जन आक्रोश रैली में। जो लोग
स्थानीय जमीनी कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनको ये हटा के नए जो हमारे कल कांग्रेस के घोषणा पत्र के मंच पे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जो तंज एक दूसरे पे कसा गया, उससे ये साबित होता है कि दोनों एक नहीं है, और इससे ये दिख रहा है कि कांग्रेस की निश्चित हार होगी। चलिए वो ये वर्तमान में युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष है, इनका नाम ही यहाँ की विधानसभा में नहीं है, तो बुधनी विधानसभा के वोटर हैं, इनका वोटर आईडी तो चेक किया जाए एक बार। बीजेपी के हैं बोल रहे हैं। भाजपा के है ना, इनका वोटर आईडी बुधनी विधानसभा का, नगर अध्यक्ष होशंगाबाद के हैं ये। बूथ क्रमांक 112 के अंतिम पृष्ठ में जाके देखिए रोहन जैन जी, आप स्थानीय की बात कर रहे हैं, आप स्थानीय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी आपके नेता है, वो बंगाल से आके यहाँ क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी इटली से आके यहाँ राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप अपने नेताओं की बात करिए ना। बात इटली तक पहुंच गई, राहुल गांधी पहुंच गए जी। देखो विकास तो हुआ, ये चीज है, पर आके देखिए 2 साल पहले जो नहर बनी है वो टूट गई। आज तक इनसे पूछिए कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो नहर बनाई थी वो पूरी टूट गई है। धर्म की नगरी में अधर्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया। नगरी में अधर्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने ठेका। ये राम की बात करने लगे हैं, हम नहीं सिखाया इनको जय श्री राम बोलना। ये इन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट पे हलफनामा दिया था, आज राम याद आने लगे। कांग्रेस पीसीसी में धर्म की नगरी में अधर्म का काम चल रहा है। कोई अधर्म का काम नहीं। देश में धर्म के देश में अधर्म का काम चल रहा है। राम के देश में राम सेतु का विरोध करने वाले, राम को भगवान ना मानने वाले लोग अगर इस तरह की बातें करते तो शर्म आनी चाहिए इनको। राम को मानने लगे आप लोग, पहले तो मानते नहीं। पहली बात तो ये बताऊंगा, जो चीख के अपने को हिंदू धर्म कहलाते हैं, वो महाकाल के दामन को भी छल चलाते हैं। और जब सरसराहट होती है हार जाने की, फिर सतपुड़ा भवन जलाते हैं। इनसे क्या, इन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बचा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने छला नहीं। ये भाजपा के लोग राम की बात कर रहे हैं, इन्हें ये मालूम होना चाहिए जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, उस समय महात्मा गांधी रामधुन का वहाँ पे आयोजन कर रहे थे, उनके साथ सैकड़ों महिला पुरुष रामधुन कर रहे थे। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, गोली लगी, तो अंतिम शब्द उनके मुंह से निकला था, हे राम। तो वो कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के थे। हे राम, गांधी पर बात जा पहुंची। गांधी स्थानीय विकास, ये गांधी जी की बात कर रहे हैं। जब गांधी जी को गोली लगी तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट थे क्या? अभी इन्होंने युवाओं का मुद्दा उठाया। कमलनाथ जी ने 4000 रुपए युवाओं को देने की बात, कमलनाथ जी की बात, 4 रुपए नहीं दिए थे। कन्यादान योजना बंद करने का पाप किया है इन लोगों ने। जनता इसका जवाब इस चुनाव में इनको। कन्यादान योजना बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। कन्यादान योजना बंद नहीं की गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झुठलाते हैं। ये तो जुमलेबाज हैं, और ये घोषणा भी है इनके नेता कमलनाथ जी ने 24,000 जो मिलते थे उसको 51,000 किया, और आने वाले वचन पत्र में 1 लाख करेंगे। कल घोषणा करी 1 लाख किया, लेकिन दिया कहाँ? किसी भी कन्या को कोई लाभ नहीं दिया। कब देंगे? सिर्फ इन्होंने झूठे वादे किए, झूठा घोषणा पत्र, इस बार भी छल पत्र इन्होंने कल ही जारी किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र छल पत्र है, वो कह रहे हैं छल पत्र। ये नर्मदापुरम विधानसभा के हालात है। अवैध शराब का कारनामा देखिए, कैमरे पे दिखाइए। ये नर्मदापुरम का वीडियो, किस प्रकार से देशी शराब बिखर रही है, मारा पीटी हो रही है अवैध कारोबार करने पर। ये स्थिति है प्रशासनिक कानूनी, ये कांग्रेस के नेता ही शराब बेचने का काम कर रहे हैं। इनके कांग्रेस के नेता हैं, वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था उनकी पत्नी को, उन्होंने वही शराब बेच रहे हैं। मैंने तो आपको सबूत के तौर पर वीडियो दिया, आप इनसे सबूत मांग लें। मैंने तो वीडियो दिया आपको सबूत के तौर पर। थाने के पास शराब बिक रही है, सिटी कोतवाली के बाजू में काकाश्री होटल में बिक रही है, और वो भाजपा का है वो पदाधिकारी है। भाजपा का पता कांग्रेस के नेता ही शराब बेचते हुए पकड़ाए जाते हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। परिवर्तन चाहते हैं सर, हम तो मतलब विधायक परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, विधायक परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन की बात आ गई, पार्टी के भीतर ही परिवर्तन। देखिए, कांग्रेस के पास परिवर्तन के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं है। आपके पास बेकार, आपके लोग कह रहे हैं परिवर्तन चाहते नहीं है, वो हमारा संगठन का अंदरूनी मामला है, उसमें कांग्रेस डिसाइड नहीं करेगी कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं बचा, तो ये जातिवाद को मुद्दा बनाते हैं। इनके राहुल गांधी जब यहाँ मध्य प्रदेश आते हैं तो 28 मिनट के भाषण में 16 मिनट जाति पे बोलते हैं। इनसे पूछिए जातिवाद को बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी आते तो 50 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं मध्य प्रदेश आते। हाँ, तो कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश को देके गए थे, कलंकित किया था, जो बीमारू राज्य बना के गए थे, उसको हमने विकसित राज्य बनाने का काम 2023 में किया है।
ओबीसी वर्ग को ठग रहे हैं, हर वर्ग को ऐसा कोई बचा नहीं जिसे ठगा नहीं। इनने राजपूत करनी सेना को भी ठगा है, झूठे वादे किए हैं। ये बात कर रहे हैं जातिवाद की। करणी सेना के प्रमुख राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कल सदस्यता ले चुके हैं। करणी सेना कल ही सदस्यता ली, आपकी जानकारी ये चुनाव मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं कि राजस्थान से? पहले इनसे कंफर्म कर लो। बताइए, राजस्थान का चुनाव के मध्य प्रदेश पर आई। राजस्थान के मंत्री ने एक दलित नेता की पगड़ी को लात मारकर अपमानित किया। तब राजस्थान होगा कि मध्य प्रदेश होगा? तब ये कहा थे, है तो इन्हीं की पार्टी का नेता था, तब ये कहा थे पगड़ी को लात मारकर अपमानित कर दिया। मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। ये जब सब मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और कौशल का, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और कौशल का इतना स्तर गिरा दिया, युवा बेरोजगार है। 350 से ज्यादा सीएम राइज स्कूल पे हम पहुंच चुके हैं। 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, हम 23 संख्या पे पहुंच चुके हैं। सुनिए, मेडिकल कॉलेज यहाँ से 7 किलोमीटर को हमने ला चुके हैं, प्रस्तावित हो गया, काम भी चालू हो गया। इनसे पूछिए, कांग्रेस ने 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। पिछले 18 सालों से नर्मदा जयंती पे खड़े होके इतना झूठ बोलते हैं कि नाला बंद करेंगे। ये देखिए आप, ये नाले की स्थिति है, ये नाला चल रहा है, नर्मदा जी मिल रहा है, ये नाला, ये नर्मदा का नाला है। ये बात सच है कि ये मुद्दे पुराना वीडियो 18 साल में बंद क्यों नहीं हुआ वो नाला? कि कमलनाथ जी किस अभिनेत्री की कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचवाते हैं, पहले उसका जवाब दे दें। सरकार के हाथ ही आईफा कौन करवाता है? महिलाओं को टंचमाल कौन बोलता है? महिलाओं को सजावट भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं चरित्र की बात मत करो। ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह, कमलनाथ की बात की, इनको शर्म नहीं आती। इनने अभी धर्म पर बात की, सलकनपुर मंदिर में चोरी, सुन लीजिए, सलकनपुर मंदिर में चोरी, महाकाल में भ्रष्टाचार, अक्षरधाम में 126 करोड़ का सोना पीतल करना, ये इनका धर्म है। हमारी सरकार सलकनपुर में देवी लोग बना रही है, हम नर्मदा लोग बना रहे हैं। क्या झूठी बातें करते हैं? दिख नहीं रहा क्या? कुछ नहीं दिख रहा उनको। काला चश्मा पहना इन्होंने आंख में। नाला मिल रहा है, वो कह रहे हैं नाला मिल रहा है, प्रभुत है। सिर्फ काला चश्मा पहना इन्होंने, विरोध के आग में ऐसे काला चश्मा पहन लिया इन्होंने, सिर्फ विरोध दिखता है इन्हें। इनको विकास और कुछ नहीं। चश्मा खोलिए, वो कह रहे हैं चश्मा खोल लीजिए अपना चश्मा। शिवराज सिंह चौहान कल हम तो उतारने की बात कर रहे हैं, चश्मा खुद पहन के आए हैं और उतारने की बात कर रहे हैं। इस शहर का सिर्फ नाम बदला है, सूरत नहीं बदली। अपनी एक ट्राइडेंट उस पे जब छापा पड़ता है, रेट पड़ती है, तो ये क्या बात करेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? कह रहे हैं कि यही नजदीक रेट। कमलनाथ जी के पीए पे 812 करोड़ रुपए पकड़ाते हैं, तो वो भ्रष्टाचार नहीं है ना? ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। 20 सालों से भाजपा है, निश्चित रूप से भाजपा ने बहुत काम किया है, पर मैं एज ए नॉर्मल आम वोटर की तरह जब देखता हूँ, होशंगाबाद की, आप नंदापुर की बात कर रहे हैं। आम प्रतिनिधि, तो मैं ये महसूस करता हूँ जब मुझे वोट देना रहता है कि पक्ष के कोई बड़े लीडर इतने दमखम से कोई मुद्दे नहीं उठाते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं शराब बिक रही है, निश्चित रूप से ईमानदारी से बोलूं तो बिक रही है शराब। मैं फेवर करता हूं बीजेपी का, नहीं, पर शराब बिक रही है, गलत काम हो रहे हैं और ये सत्ता पक्ष का काम होता है कि ये सब पे कंट्रोल करे। पर हम जब आम वोटर ये चीज देखते हैं कि वोट किसको देना है, तो हम ओवरऑल ये देखते हैं कि विपक्ष हमें ऐसा महसूस होता है कि मिला हुआ है। बड़े लीडर कुछ आंदोलन नहीं करते, हमने तो कभी नहीं देखा। बड़ी बात का जेर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये चरित्र की बात कर रहे हैं महिलाओं के प्रति, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मय कुलदीप सिंह और स्वामी चिन्मयानंद, इन पर क्या बोलेंगे? ये चरित्र की बात। विकास पहुंच गए, इनकी है और कहना चाहिए गलत शब्दों में कि इनकी है औकात है कि संतों पे पहुंच गए। जब इनसे नहीं संभला तो ये संतों पे पहुंच गए। इटली से धर्मांतरण के लिए आने वाली, इटली से धर्मांतरण। नंदापुर पर आइए, नंदापुर की बात कर लीजिए, बात करेंगे, विकास की बात करें, नंदापुर की बात कर लीजिए। मैं आपके शहर की बात करने आया, मैं इस शहर की बात करने आया। इस शहर में विकास हुआ कि इस शहर में विकास के नाम पर एक ही ब्रिज के, होशंगाबाद नंदापुर की बात सुनिए, विकास के नाम पर एक ही ब्रिज के एक साइड एक विधायक फीता काट देते हैं, 2 दिन बाद दूसरे विधायक यहाँ पे फीता काट देते हैं। मतलब एक विकास की चीज है, उस पर 2 विधायक लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है, विधायक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, कुछ नहीं लाएंगे। एशिया के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन था। यदि हम 10 जगह खड़े, विकास का ही काम हो रहा ना, इनका पेट क्यों दुख रहा है? 10 बार करेंगे। 2 विधानसभाएं आती हैं, दो विधानसभाएं आती है, अलग अलग कार्यक्रम किया है, दोनों विधानसभाओं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए उसमें।
किया। चिकित्सालय में बैठने के लिए डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की जगह कुत्ते बैठे, कुत्ते। राष्ट्रीय चैनलों पे चला है, वायरल हुआ, कुत्ते बैठे डॉक्टर, वेंटिलेटर नहीं है। इन लोगों ने गली गली अभी चुनाव मैदान में है क्या? यहाँ से प्रत्याशी है, उतरेगा। अभी लिस्ट लड़ेंगे आप, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। बताइए क्या मुद्दे होंगे आपके? दारू बंद करवाना है शहर में। इनने घरी घरी दारू बंटवाई है, इन लोगों ने घर घर दारू बंटवाई है। बीजेपी ने? हाँ, कांग्रेस? बीजेपी ने उन्हीं की सरकार है 20 साल से। घर घर दारू बंटवा दी। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने एक चाउमीन के ठेले वालों को बहुत बुरी तरह से मारा। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ और इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई। ये शराब की बात कैसे? आदमी पार्टी? यस, आम आदमी नहीं पार्टी विकास की बात ना करें। दिल्ली में इनके आधे से ज्यादा मंत्री जेल में क्यों हैं? ये बताइए। अन्ना हजारे जी का ये क्यों नहीं बोलते, जिनके नाम पे इनका पार्टी का उदय हुआ, वो कहाँ है अन्ना हजारे? आपका जवाब, वो कह रहे हैं आधे से ज्यादा मंत्री तो आपके जेल में, आप क्या बात करो? जी, क्योंकि आपकी ED CBI कठपुतली बन चुकी है। आप आज तक माननीय कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा है कि चार्जशीट पेश कीजिए, आज तक आप चार्जशीट पेश कर नहीं पा रहे हैं। कोर्ट आपको धुतकार रही है, लताड़ रही है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह बात परिवर्तन की भी होती है, यह बात विकास की भी होती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने जोरदार बहस है। अभी आज भाजपा का प्रत्याशी तय नहीं हुआ, न कांग्रेस का प्रत्याशी, इसीलिए बहस बहुत गर्म। प्रत्याशी कौन होगा, पर इतना जरूर है कि इस बार मुद्दा विकास ही रहेगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, नामदापुरम।